क्या लक्ष्मण, क्या आप अब तक तुम्हारे मन में इस प्रकार के तो विचार आए नहीं थे, तो विचार कहां से आने लग गया तुम्हारे अंदर? तब लक्ष्मण ने कहा कि समझ में नहीं आ रहा है, मुझे आपके प्रति नकारात्मक विचार आ रहा है, अब मैं करूं क्या? राम ने कहा कि मुझे ये पहले बताइए कि तुमने कहीं से कुछ मिट्टी उठाया था क्या? लक्ष्मण ने कहा मैं अमुक जंगल के स्थान से वहां से कुछ मिट्टी उठा लिए थे। तो बोले पहले शीघ्र उस मिट्टी को फेंक दो। तो तुरंत ही लक्ष्मण ने उस मिट्टी को फेंक दिया, तो लक्ष्मण की बुद्धि शुद्ध हो गई। अब लक्ष्मण के अंदर पूरी शक्ति आ गई राम की सेवा करने के लिए। तो यहाँ पर लक्ष्मण ने पूछा कि इस मिट्टी में था क्या जिस कारण से मैं आपके प्रति इस प्रकार के नकारात्मक विचार आ रहा था? तब राम ने कहा लक्ष्मण, इस मिट्टी के अंदर वैसी सारी वो सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य का दुर्भावना मिश्रित है, जिस कारण से तुम्हारी बुद्धि को असर पड़ रहा था। उस मिट्टी के तरंगों से, उस मिट्टी के शब्द तरंगों से तुम्हारी अवस्था क्या हो गई थी कि तुम भी उसी नकारात्मक तरंगों में बह गए थे। तब लक्ष्मण ने कहा कि ये इसके पीछे इतिहास क्या है? तब उन्होंने शुद्ध कुसुंद की कथा बताई, जो आपस में झगड़कर अपने प्राण छोड़ दिए थे, जो हमने इसके विषय में पहले भी पिछले कथाओं में भी इसका वर्णन किए थे। तो वैसे सुंद उपसुंद की कथा बताने के बाद लक्ष्मण जो थे वे चक्कर में पड़ गए कि ऐसा मेरी बुद्धि हो गई। तब लक्ष्मण ने पूछा तो उस कारण से क्या मुझे क्या थकान आने लग गया? तब राम ने कहा कि जिस समय तुम्हारी बुद्धि राम की सेवा में नहीं लगता है तो निश्चित है कि तुम्हारी बुद्धि थकान में आ जाएगी। और ये इसी प्रकार ये बुद्धि की अवस्था है। यदि हमारी बुद्धि कृष्ण की सेवा में युक्त नहीं होगी तो हमें आलसपन आएगा। जब हमारी बुद्धि कृष्ण की सेवा में युक्त होगा तो हमें हर्ष उल्लास उत्पन्न होगा, एक नई ताजगी प्राप्त होगी। जैसे कि उसका सकते हैं, जैसे आप भगवान का नाम जप करने जब बैठते हैं तो जब आपके नाम जप में जब आप ध्यान पूर्वक जप करोगे तो होगा क्या कि आपके ध्यान पूर्वक नाम स्मरण और पूर्ति से चलेगा। जिस क्षण आप नाम जप में आलसपन करते हैं या ध्यान भटका कर जप करते हैं तो मन में यही विचार आएगा कि ये माला कितना बड़ा है, ये 108 मनी से ज्यादा बढ़ गया है क्या? या कभी मन में यह विचार आएगा कि कहीं मेरू जो है वो कहीं छूट तो नहीं गया, कहीं दूसरा माला तो शुरू नहीं हो गया। अनेक प्रकार के विचार आते हैं और आलसपन से व्यक्ति माला को झोली से बाहर निकाल के देखते हैं कि ये माली है क्या कुछ और है। तो माला के प्रति व्यक्ति को आलसपन होने का कारण क्या है? क्योंकि उनका ध्यान पूर्वक जप नहीं। ध्यान पूर्वक जप करते हैं तो 16 माला कब होगा पता ही नहीं लगेगा, इतनी पूर्ति से उनका नाम जप होगा। तो वैसे ही यहाँ पर
जब हमारी बुद्धि जब कृष्ण की सेवा में नहीं युक्त होती है तब हमें आलस आता है, अशांति उत्पन्न होती है, दुख क्लेश उत्पन्न होता है। और वही स्थिति बाहर वाले नहीं समझ पाते। लोग यही कहते हैं कि क्या रोज रोज आप लोग एक ही काम करते रहते हो, सुबह उठना, मंगल आरती करना, जप करना, भागवत पाठ करना, इसके अलावा आप लोगों को तो और कुछ काम ही नहीं है, क्या केवल आप यही कार्य करते हो? तो लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते कि जो कृष्ण की सेवा में नियुक्त है उसके जीवन में तो हर दिन नई ताजगी है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण नव यौवनम च, हमेशा वो नवयौवन है जिनकी सुंदरता हर क्षण हर पल बढ़ती रहती है। इसलिए बताया जाता है कि जिस समय भगवान के संपर्क में बुद्धि युक्त नहीं रहती है तो हमें कष्ट ज्यादा मिलता है, और संपर्क में बुद्धि रहेगी तो कष्ट भी हमें आसानी से झेलने की शक्ति आ जाती है। जैसे कि गजेंद्र जो थे, वे जब अपने परिवार के साथ जब टहलने के लिए निकले थे तब उस समय गजेंद्र वहां से चलते हुए जा रहे थे तो अनेक कंकड़ पत्थर उनके पैरों पे धंस रहे थे, और वो अंततः अपने परिवार के साथ मिलकर वो जब सरोवर में प्रवेश किए तो घड़ियाल मगरमच्छ ने उनके पैरों को कस के पकड़ लिए। जो घड़ियाल जो मगरमच्छ ने उसे कस के पकड़ा तो हुआ क्या कि गजेंद्र वहां पर चिल्लाने लगा और नारायण की स्तुति गाकर उन्होंने नारायण को पुकारने लगे। तो वहां पर गजेंद्र को दर्द की वेदना से उन्होंने नारायण को पुकारे। तो यहाँ पर दो प्रकार की वेदनाओं का वर्णन है। एक वेदना जब गजेंद्र चलते हुए सरोवर के तट पर आ रहा था तब उस समय उनके पैरों में कंकड़ पत्थर धंस रहे थे, वो वेदना। और जब वो घड़ियाल ने उनके पैरों को पकड़ा था उस समय की जो वेदना उनको होने लगी। तो ये दो प्रकार की वेदनाओं में असल में उनको सबसे ज्यादा दर्दनाक जो वेदना जो था वो कंकड़ पत्थर वाला था, क्योंकि जिस समय उन्होंने कृष्ण का स्मरण किया, गजेंद्र ने जिस समय नारायण का स्मरण किया, वो स्मरण जब उनका शुरू हुआ तो उनके पैरों का जो दर्द जो था वो कंकड़ पत्थर से भी कम हो गया था। तो कृष्ण के स्मरण में उनका दर्द कम हुआ, कारण क्या था? क्योंकि बुद्धि जो थी कृष्ण में युक्त हो गई। लेकिन जब उनकी बुद्धि कृष्ण से विलक थी, न च युक्तश्च भावना न च अभावस्थ शांतिर अशांतस्य कुत सुखम, और क्योंकि वे अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाने के लिए निकले थे सरोवर में, तो उनके जीवन में जो दर्द जो हुआ था वो वास्तविक उनको दर्द हो रहा था, जो उसके ऐसा दर्द जो उनको शांति नहीं दिया, केवल कष्ट ही प्रदान कर रहा था। तो ऐसे दर्द, जिस दर्द में कृष्ण का स्मरण नहीं होता है, वो दर्द व्यक्ति को परेशानी अवस्था में डुबो देता है। मगर जो दर्द कृष्ण के स्मरण में होता है
वो व्यक्ति को अनेक प्रकार के विपत्तियों से बाहर निकालता है या उससे व्यक्ति को उबारता है, उसे तारता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो दो प्रकार की बुद्धि का जो वर्णन हुआ है, वो बुद्धि किस प्रकार है कि भगवत सेवा वाली बुद्धि, और भगवत सेवा के अंतर्गत जो बुद्धि लगा है वो बुद्धि वास्तविकता में वो संसार की असलियत को वो समझ सकता है। इसलिए बताया गया है कि पश्यन अपि न पश्यति, जिसकी बुद्धि कृष्ण में युक्त नहीं है, पश्यन अपि न पश्यति, वो देखने के बाद भी वो वस्तुओं को देखने की क्षमता नहीं रहती, वो समझ नहीं पाता कि वास्तविकता में इसका असल में इसका स्वरूप क्या है, क्योंकि उसकी बुद्धि युक्त नहीं है, अयुक्तस्य है, अयुक्तस्य भावना। तो हमारे जीवन में जब युक्त पूर्वक जब बुद्धि जोड़ते हैं तो असल रूप हमें दिखाई देता है, और इसलिए कहा गया है पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, वो पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा होते हैं, यानी कि वो ज्ञान चक्षु से वो प्रत्येक वस्तुओं को देखने की उनकी क्षमता बन जाती है। इसलिए बताया गया दो प्रकार की दृष्टि होती है, एक होता है उक्रमंतान स्थितान्वापि भुंजाना व गुणान्वितम विमूढ़ानानु पश्यन्ति, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, विमूढ़ व्यक्ति नहीं देख पाते। 15वें अध्याय के 10वें नंबर श्लोक में इसका उल्लेख किया गया है। विमूढ़ व्यक्ति नहीं देख सकते हैं, मगर बुद्धिमान व्यक्ति देख सकते हैं, या जिसकी बुद्धि कृष्ण में युक्त है वो हर वस्तुओं को देख सकता है। इसलिए बताया जाता है कि जब तक कृष्ण के संपर्क में कुछ अगर जुड़कर उसके संपर्क में नहीं होगा तो सारी जितने भी कलाएं हैं, सारी वस्तुएं जो है वो सब व्यर्थ हैं। उस वस्तुओं में वो यथार्थ रूप में हर वस्तुओं को नहीं देख सकता। इसलिए कहा गया यत्र धर्मसुत राजा विक्रोधरा कृष्ण तपो विमत, यत्र धर्मसुतो राजा, यत्र धर्मसुतो राजा, यानी कि युधिष्ठिर महाराज वे धर्मसुतो राजा, वो इतने बड़े धर्मवादी थे कि उनके सत्य बोली से रथ भी जमीन पर नहीं चलता था, रथ जमीन के ऊपर से चलता था। ऐसी उनका सत्य वचन की बोली की शक्ति थी। विक्रोधा, और भीमसेन की तो ऐसी अवस्था थी कि वो गदा पानी को इतने बलवान थे कि एक हाथी को यदि वो मार दे तो अगर 10,000 हाथी लाइन में खड़ा है तो 10,000 हाथी गिर जाए, एक हाथी को मारने टकरा कर। ये बल था भीमसेन के पास। कृष्णो गांधीव चापम, अर्जुन का एक नाम कृष्ण कहा गया क्योंकि उनका भी रंग जो था वो श्याम रंग। कि उनके पास ऐसा धनुष बाण था कि उस धनुष बाण को कोई तोड़ नहीं सकता। स्वयं ब्रह्मा जी ने कर उस गांडीव को उत्पन्न किए थे और उन्होंने इंद्र को दिया था, और इंद्र ने इस प्रकार आगे जाकर अग्निदेव का, अग्निदेव ने आगे जाकर ये अर्जुन को प्रदान किए थे।
अर्जुन के पास ऐसा गांडीव था। और ये गांडीव जो जिसके तर्क से कितना भी बाण निकालो निकल ही नहीं सकता, और वैसे अर्जुन इतने टैलेंटेड थे कि दाएं बाएं दोनों तरीके से वो बैटिंग कर सकते थे। धनुष बाण लेकर दाएं हाथ से और बाएं हाथ से भी वो, इसलिए उनको सव्यसाची कहा गया है, इतने टैलेंटेड। मगर ये सब व्यर्थ है। वास्तविकता धन क्या है? तो कहते हैं सुहृद कृष्णो, जो कृष्ण जो उनके सुहृद थे वही वास्तविकता में एकमेव उनका धन था। सुहृद सुहृद कृष्णो, सुहृद कृष्ण तत्व विपद, वास्तविकता एकमेव धन था। और वो धन क्या था कि कृष्ण उनके सुहृद थे। तो हमारे जीवन में भले ही हम कितने भी प्रकार के धन क्यों ना प्राप्त कर ले, लेकिन सारा धन बेकार है जब तक कृष्ण से युक्त नहीं होता। कृष्ण से युक्त होने मात्र से वास्तविक धनी माना जाता है। बाकी जितने भी धन है सब बेकार है, चाहे वो धन धर्मवादी भी क्यों ना रहे। युधिष्ठिर महाराज सर्वश्रेष्ठ धर्मनिष्ठ व्यक्ति है, मगर उनका धर्मनिष्ठ होने के बाद इतना बड़ा रेपुटेशन रहने के बाद भी कोई काम का वो धन नहीं माना गया है। भीमसेन जो इतने बड़े बलवान थे, बलवान कितना भी रहे लेकिन उसको धन नहीं माना गया है। अर्जुन इतने बड़े कलाकार थे, टैलेंटेड थे, लेकिन उसको धन माना नहीं गया है। एक ही धन माना गया है, कृष्ण सुहृद। तो कृष्ण सुहृद, कृष्ण उनके वास्तविक शुभ चिंतक थे, कृष्ण उनके संगत में थे, यही उनका सबसे बड़ा धन था। बाकी सब धन बेकार है, जब तक कृष्ण से युक्त नहीं होता सब बेकार है। इसलिए युधिष्ठिर महाराज कैरेक्टरफुल थे, उनका कैरेक्टर जोरदार था। भीमसेन पावरफुल थे, स्ट्रेंथफुल थे, बड़ा बलवान था। तो जैसे हेल्थ इज वेल्थ, तो हेल्थ को वेल्थ माना जाता है, लेकिन हेल्थ से भी श्रेष्ठ पहले तो टैलेंट माना जाता है। टैलेंटेड थे अर्जुन, तो टैलेंट से श्रेष्ठ हेल्थ माना गया, हेल्थ से श्रेष्ठ कैरेक्टर माना गया। क्योंकि अगर किसी के पास टैलेंट है लेकिन हेल्थ नहीं है तो टैलेंट को प्रकट कैसे करेगा। और अगर टैलेंटेड है, हेल्थ है, लेकिन कैरेक्टर नहीं है तो कोई उसको पूछेगा नहीं। लेकिन कैरेक्टर तो सब कुछ है। इसलिए कैरेक्टर को सबसे बड़ा धन माना जाता है। युधिष्ठिर महाराज कैरेक्टरफुल थे, धर्मनिष्ठ थे, यत्र धर्मसुत राजा। और बलवान कौन थे? यदा पानी कृष्णो और टैलेंटेड, लेकिन ये सब बेकार था। एक ही धन था, वो था कृष्णो, कृष्णो सुहृद तत्व विपद। कृष्ण उनके वास्तविक संपत्ति है। तो हमारे जीवन में कोई अगर एक धन कुछ हमारे जीवन में है तो एक ही धन है कि आज दिन भर में हमने कृष्ण का स्मरण कितना किया, यही हमारा धन है। बाकी कोई धन काम नहीं आएगा, ना हमारा कैरेक्टर काम आएगा, ना हमारा टैलेंट काम आएगा, ना हमारा हेल्थ काम आएगा। केवल एक ही सबसे बड़ी संपत्ति है, वो है कृष्ण का स्मरण। कृष्ण के स्मरण में ही व्यक्ति वास्तविक
शांति और सुख प्राप्त करता है। इसलिए आगे के श्लोक में क्या कहते हैं, तो आगे कहते हैं 67 में, इंद्रियाणि ही चरंतम, इंद्रियाणि ही चरंतम जन्मनो अनुविद्यते अनुविद्यते तत् अस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाव इवाम वशी। तो इसके ठीक बाद वाले श्लोक में इसलिए कहते हैं कि जब तक कृष्ण के चरणों पर जब तक बुद्धि युक्त नहीं होती है तो उनकी अवस्था कैसे है कि वो उसकी नैया डूब जाएगी। भगवान अपने भाषा में कहते हैं, भगवान संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं, वायुर्नाव नावम इवाम वशी, वायुर्नावम इवाम वशी, यानी कि उनकी नैया डूब जाएगी। जो कि वायु का जो वेग जो होता है नैया को खींच कर लेकर जाता है, नाव को एक स्थान से दूसरे स्थान में खींच कर लेके जाता है। इसलिए बताया गया कि ये शरीर जो है, ये शरीर की तुलनात्मक की गई है नाव के साथ, और वायु का जो हवा जो वायु की जो रफ्तार जो है, वायु की वेग जो है वो हमारे अनर्थों के साथ तुलनात्मक किया है। तो जब हमारे अनर्थों का वेग जब उसकी तरंगें जोर से बहने लगती हैं तो ये जो अनर्थों के वेग के कारण वो मन को खींच कर लेकर जाएगा, और मन जब खींच कर उसके पीछे जाएगा तो स्वाभाविक है कि ये शरीर को भी खींच के लेकर जाएगा। इस प्रकार वायु नावम इवाम वशी तद अस्य हरति प्रज्ञाम, प्रज्ञाम यानी कि प्रकृष्ट रूपेण ज्ञानवान, यानी कि ज्ञान, यानी कि प्रकृष्ट यानी कि जिसकी बुद्धि प्रखर है, जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण है, वैसे बलवान बुद्धिमान व्यक्ति के भी मन को हरने की क्षमता रखता है। ये वायु की वेग वो क्या है, अनर्थों का वेग जो मन को खींच कर लेकर जाएगा। और ये किसके साथ संभव है, उसी के साथ संभव है जिसकी बुद्धि अयुक्त है, अयुक्त यानी कि जिसकी बुद्धि कृष्ण की सेवा में युक्त नहीं है। इंद्रियाणि ही चरता जन्मनो अनुविद्यते। तो जब तक हम कृष्ण के अंतर्गत या सेवाओं में जब तक हम रुचि नहीं लेते तब तक भौतिक विषयों को छोड़ना दुष्कर है। जैसे श्री संप्रदाय में एक आचार्य हुए थे जिसका नाम था दाशरथी। दाशरथी जो थे अपनी पत्नी की खूब सेवा करते थे, और इतनी पत्नी की सेवा करते थे कि 24 घंटे वो पत्नी के ही सेवा में लगे रहते, और ऐसी सेवा की उनको ही देखते रहते थे और कुछ देखते ही नहीं थे, उनको देखकर केवल चामर हिलाते रहते। ऐसा कलयुग में पति तो मिलेगा ही नहीं। और यहाँ पर कलयुग की बात हो रही है। दाशरथी जो थे वो इस प्रकार अपनी पत्नी की सेवा में रहते थे। तब उस समय पत्नी ने कहा कि चलो हमें चलना है रंगनाथ जी के दर्शन के लिए। तो रंगनाथ जी के दर्शन के लिए वे निकले थे। तो जब चलते भी थे तो दाशरथी क्या करते थे, छाता पकड़कर उल्टा चलते, और उल्टा इसलिए चलते थे कि कहीं कोई मक्खी मेरी पत्नी के गाल में ना बैठ जाए।
और ऐसे मक्खी को उड़ा देते थे। और कहीं मेरी पत्नी के सौंदर्य धूप के कड़क धूप से कहीं मुरझा ना जाए, तो छाता पकड़ के चलते। और जिस समय रंगनाथ जी के दर्शन के लिए आकर बैठे तो सभी लोग दर्शन के लिए इंतजार में थे। जैसे ही पट खुला तो श्रीपाद रामानुजाचार्य अपने शिष्यों के साथ आए और उसी क्षण सभी लोग रंगनाथ जी के दर्शन के लिए सब टूट पड़े और सभी लोग चाव से भगवान का दर्शन करते। यहाँ पर एक ही ऐसा भाई साहब था जो रंगनाथ जी को छोड़कर अपनी पत्नी को ही देख रहा था, अपना पीठ दिखा रहा था रंगनाथ जी को और केवल अपने पत्नी को ही निहारता जा रहा था। रामानुजाचार्य ने ये जब दृश्य देखा तो उन्हें ठीक नहीं लगा। रामानुजाचार्य ने कहा कि वे कौन है? तो किसी ने उनके शिष्य ने कहा कि ये अपने पत्नी का दीवाना है, 24 घंटे पत्नी की सेवा में रहता है। रामानुजाचार्य ने कहा जाओ उनको कहो कि मैंने बुलाया है। तो शिष्यगण जाकर उनको कहने लगे गुरुजी आपको बुला रहे हैं। सुनते ये थोड़ा हड़बड़ा गया, अरे गुरुजी मुझे बुला रहे हैं, कहीं मैंने कुछ अपराध तो नहीं कर दिया है? तो वे गए रामानुजाचार्य के पास हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि कुछ गलती हुआ क्या हमसे। रामानुजाचार्य ने कहा तुम अपनी पत्नी की सेवा इतना क्यों करते हो? तो कहने लगे कि मेरी पत्नी से बढ़कर मुझे इस संसार में कोई सुंदर दिखता ही नहीं। मैं केवल एक ही की सेवा करता हूँ, वो है सौंदर्य का। मेरी पत्नी जैसी सुंदर कोई नहीं है, इसलिए मैं उनकी सेवा में लगा हूँ। तो रामानुजाचार्य ने कहा कि तुम्हें उससे भी बढ़िया कोई सुंदर मैं दर्शन दूं तो सुनते ही दाशरथी ने कहा कि जिस दिन मुझे मेरी पत्नी से भी बढ़कर कोई सुंदर दिखा, मैं अपनी पत्नी की सेवा से इस्तीफा दे दूंगा। मुझे पूरा गारंटी है कि कोई नहीं मिलेगा ऐसा सुंदर व्यक्ति मेरी पत्नी से। रामानुजाचार्य ने दाशरथी को लेकर आए, रंगनाथ जी के सामने खड़ा किए, प्रार्थना किए कि हे रंगनाथ, यदि आप चाहो तो आप अपने सुंदर दर्शन के द्वारा मेरे सामीप्य एक भक्त खड़ा है जिसका नाम दाशरथी है, कृपा करके उनको आप अपने दिव्य सुंदरता का दर्शन दिखाओ। जो भगवान ने अपनी दिव्यता का दर्शन जो दिखाए, दाशरथी वहीं पर ही लोटपोट होकर रोते हुए गिर पड़े और इतना फूट के रोने लगे कि उस स्थान पर वो पूरे फ्लोर को उन्होंने भिगा दिया अपने अश्रुधारा से। और उन्हें रंगनाथ जी का सौंदर्य का दर्शन मिल गया। उसी दिन से उन्होंने सब कुछ छोड़ के संन्यास ले लिए और श्रीपाद रामानुजाचार्य के शिष्य बनकर उनसे दीक्षा ली। तो वैसे दाशरथी ने भी अपने जीवन में सब कुछ त्याग कर वे रामानुजाचार्य की सेवा में लग गए। कारण क्या था? क्योंकि उन्होंने अपनी बुद्धि को युक्त से कर दिया। उसके ठीक पहले ही उनकी अवस्था कैसी थी? उसके ठीक पहले वे अयुक्त से अवस्था में थे और अयुक्त अवस्था में होने के कारण वे समझ नहीं पा रहे थे कि वास्तविक सेवा किसकी करनी चाहिए।
क्योंकि उन्होंने तो सोचा था कि मेरी पत्नी ही एक ऐसी सुंदर है जो सेवा के योग्य है, लेकिन बाद में से उन्हें ये बात समझ में आया। इसलिए दो प्रकार की जो बुद्धि जो होती है, इन दोनों प्रकार की बुद्धि जो भिन्न भिन्न प्रकार के इनके फल देते हैं। एक स्थान पर केवल समस्याएं, दूसरे स्थान पर केवल सुख और शांति। एक बुद्धि से केवल दुख संकट, दूसरे बुद्धि से केवल सुख और शांति। यही भगवान यहाँ पर उल्लेख करते हैं। ऐसे ही यदि आप गौर करें तो कर्ण और शैल्य और कृष्ण और अर्जुन दोनों को आप देख सकते हैं। दोनों जन जब आमने सामने थे, जिस समय शैल्य को जब कर्ण का ड्राइवर बनने को कहा तो शैल्य तो मना कर रहा था, मैं उसका कर्ण का तो कभी मैं ड्राइवर बनूंगा ही नहीं, पहली बार तो ड्राइवर नहीं बनूंगा, ऊपर से वो भी सूतपुत्र का, ये तो कदाचित नहीं होगा। बहुत दुर्योधन ने मनाया, तब उन्होंने किस प्रकार मनाया कि देखो सामने अर्जुन योद्धा है, इस तरफ कर्ण है, और अर्जुन के साथी कृष्ण है, तो कर्ण के साथी तुम बनो, तो कृष्ण के टक्कर में तुम रहोगे। तब शैली ने कहा ये जोड़ी जमेगा, तो अपने आप को कृष्ण के साथ को तुलनात्मक करने लगे। और जब वे ये दोनों की जो टीम जो उतरी थी रणभूमि में, दोनों में आदान प्रदान कितना विरोधाभास था, इतना विरोधाभास देखा गया कि कर्ण जो थे वे केवल परेशानी में ही डूबा था। तो यहाँ के कर्ण और शैल्य के बीच में जो कम्युनिकेशन था, इतना बड़ा कम्युनिकेशन गैप था, उनके जो आपसी जो लेन देन में बहुत बड़े तनाव थे, दोनों जन एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे। लेकिन इस स्थान पर अर्जुन और कृष्ण का जो एक दूसरे से जो तालमेल इतना घनिष्ठ था कि अर्जुन के मन में भी यदि कुछ वार्ता आती थी तो कृष्ण समझ जाते, कृष्ण के मन में कुछ बात आता तो अर्जुन समझते थे। ये थे उनके घनिष्ठता आपस में। शैल्य ने एक बात वचन दिया कर्ण के साथ कि रथ में चलाऊंगा तो बीच में बड़बड़ाने का नहीं, मैं कुछ भी बोलूंगा, तुम केवल सुनने का, मुझे चुप कराने की तुम्हारी शक्ति नहीं होनी चाहिए। कर्ण ने कहा ठीक है, कम से कम रथ तो चलाएगा ना। और ये शैल्य जो था शुरू से लेकर केवल कर्ण की बुराइयां ही करता कि कर्ण तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकते। कर्ण सुनकर इतना परेशान हो गया था कर्ण, बार बार किसी को निरुत्साहित करते रहेंगे तो स्वाभाविक है कि वो अपने कार्य में जो कुशलता पूर्वक जो पूर्ति है उससे व्यक्ति च्युत हो जाता है। यहाँ पर शैल्य कर्ण के साथ इसी प्रकार ही कर रहे थे, शुरू से केवल उसके बारे में चिंता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देख कर्ण, तुम्हारे लिए मैं कहानी पता था, अब रणभूमि के बीच में कहानी चलता है। तो शैल्य कर्ण को कहानी बताते हैं। अब ये रथ जा रहा है अर्जुन के साथ सामना करने के लिए, उसी दौरान यहाँ पर शैल्य ने कर्ण को कहानी बताया, और वो कहानी बताया एक कौवे का और एक हंस का। ये जो कौवा और हंस जो थे, ये इनके बीच की वार्ताओं को समझाते हुए कर्ण और अर्जुन को उन्होंने माध्यम रखा इस दृष्टांत को बताते हुए। तो उन्होंने कहा कि कौवा जो था एक अंग देश में रहता था, और वहां पर
जो पिंडदान देते थे, तो पिंडदान देने के बाद जो बचा हुआ जो भोजन होता था वही ये कौवा खाता था। और ये कौवा जो था, पिंडदान दिया हुआ भोजन को खाने के कारण, फुकट का खाने के कारण शरीर इतना मोटा हो गया, तो साथ में बुद्धि भी मोटी हो गई। अब ये सब बोल किसको रहा है? करण तुम्हारी परिस्थिति ऐसी है कि तुम एक तो इस अंग्रेज के राजा भी तो बने, लेकिन साथ में फूकट का खा रहे हो। यानी किसका खा रहे हो? दुर्योधन का टुकड़ा को खा रहे हो, और इसलिए तुम्हारी बुद्धि मोटी हो गई है। अब उस समय वहां पर उड़ता हुआ हंस आया। अब कौवे ने कभी हंस को देखा नहीं था, लेकिन सहज कौवे को हंस के प्रति ईर्ष्या होती रहती। तो कौवे ने जब हंस को देखा तो हंस को पूछने लगा कि तुम कहाँ से आए हो? तब उन्होंने कहा मैं दूर नरेश के नगर के स्थान से आया हूँ। तो उन्होंने पूछा तुम्हारे खाने का भोजन क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि मैं, हंस ने कहा मैं मोती खाता हूँ। तब इन्होंने कहा अच्छा उड़ना जानते हो? तो हंस ने कहा उड़ना जानते हैं। तो कौवे ने पूछा कितने प्रकार की उड़ान जानते? तो हंस ने कहा कि हमने तो सुना है एक ही प्रकार के उड़ान होते हैं, पंख लेकर फड़फड़ाना तो उड़ना है। तो कौवे ने कहा अरे तुम मूर्ख निकले, अरे तुम्हें पता है 1000 प्रकार के उड़ान होते हैं। तो इन्होंने बोला 1000 प्रकार के उड़ान? तो कौवे ने कहा फिर कितने प्रकार के तुम्हें गिना दूं कुछ? तो हंस ने कहा गिना दीजिए। तो उन्होंने कहा उड्डीनम उड्डीनम च विडीनम दीनमेव च निर्णम संडीनम करीडीनम गदाधीनम च वीरडीनम परडीनम च पराडीनम सुरनीकम अवडीनम महाडीनम निर्डीनम दीनकम अवडीनम परडीनम संडीनम दीनडीनकम। वो इतना डीन 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 बोलना शुरू किए कि सुनते सुनते हंस सोच में पड़ गया कि अरे इतने प्रकार के उड़ान तो मुझे पता ही नहीं था। कौवे ने देखा हम सब, हंस को कुछ उड़ान नहीं पता। कौवे ने फिर और अपना बोल बच्चन चालू कर दिया, कहने लगे तुम्हें मेरे साथ स्पर्धा करना है उड़ने का? तो हंस ने कहा चलो। तो कौवा उड़ना चालू किया और कौवा जोर से उड़ना शुरू किया, और हंस बड़े हल्के उड़ रहे थे, केवल उनका उड़ान देखना चाहते थे कि कितने प्रकार के उड़ान उड़ते हैं, हम भी जरा देखें। कौवा इतने जोर से उड़ना चालू किया, उड़ते उड़ते, कौवा तो कोई बड़ा पक्षी नहीं है उड़ने में। वो उड़ते उड़ते उनका पंख लहराने लग गया हवा की गति से, और वो वहीं पर ही लड़खड़ा कर उलट कर उल्टे होने लग गए, और उलट कर वो गिरने वाले थे, जैसे तैसे पंख मार रहे थे, और हंस केवल देख रहा था। कौवे ने कहा अरे मूर्ख मुझे बचा। हंस ने कहा ये कोई उड़ान नहीं है। अरे उड़ान नहीं है, मैं डूब रहा हूँ, पानी के अंदर डूब जाऊंगा, मुझे बचा तू। तब हंस ने समझा ये वाकई गिर रहा है। तो हंस ने उसे अपने पीठ पर बिठा दिया। तो हंस ने कहा मुझे तो लगा ये कोई उड्डीनम दीनम का कोई कला प्रकार पूर्वक तुम। तब उस समय उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस गिरने वाला था। तो यहाँ पर हंस ने कहा अच्छा तो इतना ही प्रकार का उड़ान जानते हो? तो हंस ने कहा मेरा उड़ान। जो हंस ने जोर से उड़ान लगाया, उस उड़ान को देखकर कौवे भी चक्कर में पड़ गए कि यार ऐसा कितने रफ्तार से तेज रफ्तार वाला उड़ान देखा ही नहीं।
तो शैया कहने लगे कि कर्ण तुम उसी कौवे के समान हो और वो अर्जुन हंस के समान है। तो यहाँ पर कर्ण और शैया की तालमेल जम ही नहीं रहा था, युक्त से था। और इस स्थान पर अर्जुन और कृष्ण का तालमेल जम रहा था। यहाँ तक कि शैली और कर्ण की तो बात एक दूसरे को पट नहीं रही थी और वो लोग तो समझ भी नहीं रहे थे, लेकिन इस तरफ तो कृष्ण की बात अर्जुन ही नहीं, यहाँ तक कि घोड़े भी सुनते थे। जिस समय जब कर्ण ने अपना धनुष से जब बाण को जब छोड़े, वो बाण जब आकर अर्जुन के गर्दन को उड़ाने जा रहे थे, कृष्ण ने अपनी मुट्ठी से जोर से रथ को मारे, घोड़ा घुटने में बैठ गया। घोड़े को भी पता लग गया कि कृष्ण ने आदेश दिया घुटने में बैठ, घोड़ा घुटने में बैठ गया और वो बाण जो था अर्जुन के मुकुट को उड़ाकर लेकर गया। तो यहाँ पर उस वो बाण जो था वो अर्जुन का जानलेवा था, मगर घोड़े के घुटने में बैठने से ये तो विपत्ति से टल गए। और कारण क्या था? क्योंकि कृष्ण ने घोड़े को आदेश दिया घुटने में बैठने। तो एक प्राणी भी कृष्ण की बात को समझते थे, लेकिन यहाँ दोनों मनुष्य एक दूसरे के बात को नहीं समझते थे। वैसे ही जिसकी बुद्धि युक्त है वो पूर्ण रूप में एकनिष्ठ एक विचार सिद्ध प्रज्ञ व्यक्ति होते हैं, जिनके विचार एक ही गुरु नंदना। लेकिन जिसकी बुद्धि युक्त से है वो शाखा अनेक प्रकार के उनके अंदर विरोधाभास विचार तरंगे दौड़ती रहती है और कोई भी समाधान ही नहीं होता और केवल अंततः हार ही उसे प्राप्त होता है। यही शिक्षा हमें इन श्लोकों से प्राप्त होता है। अब आगे की चर्चा हम 69 से कल करेंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? ठीक है, तो कल के दिवस में आप सभी भक्तगण श्लोक संख्या नंबर 55, कौन सा 55? ठीक है, मैसेज दे देंगे आप लोगों को। हरे प्रभुपाद।